जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि श्री राधा का गोलोक धाम आखिर कैसा है, जहां हमारी श्री जी निवास करती हैं, उसकी महिमा का मैंने गान किया था। आज उसी के अगले भाग में मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि जब हमारे यहाँ के ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर जी जब वहां पहुंचते हैं तो क्या होता है। दूसरी चीज, आखिर श्री जी का जो धाम है गोलोक, वो देखने में कैसा लगता है, तो जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, श्रेष्ठ अंतापुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उन देवताओं से उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा। उन सखी का नाम सत्य चंद्रानना। वे बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, यह शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्य अन्य ब्रह्मांड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी देखा नहीं। हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। सत्य चंद्रानना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं। आप जैसे साधारण जन जिनमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। तब श्री विष्णु बोले, विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया था, हम वहां निवास करते हैं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत चंद्रानना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही बाहर आई और सबको अंतापुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। उसके पश्चात संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हैं। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशीवट के कारण वहां की सुषमा बढ़ रही है। वहां सहस्त्र दल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारियां और खाइया उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां भ्रमरों के गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत्त मयूरों और कोकिलों के तररव सदा श्रवण गोचर यानी कि सुनाई देते हैं। तो कुछ इस प्रकार की महिमा है, कुछ ऐसा दिखता है गोलोक धाम, जहां पे आपने देखा होगा कि वहां गिरिराज जी भी मौजूद हैं, वहां पर वृंदावन भी मौजूद है, श्याम वर्ण वाली यमुना नदी भी मौजूद है और वहां निज निकुंज भी मौजूद है। यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश में यानी कि मथुरा जिले में जो वृंदावन है, वो साक्षात भगवान के गोलोक धाम से इस धरा पर उतारा गया ही वृंदावन है, जो कि चिदानंदमय है। लेकिन हमें हमारी आंखों पर जो विकार का पर्दा पड़ा हुआ है, उस कारण से हम इस दिव्य वृंदावन के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें भगवान का नाम जप करना बहुत जरूरी है। नाम ही हमारे विकारों को नष्ट करेगा, हमारे पापों को नष्ट करेगा, तभी हमें इस दिव्य वृंदावन के दर्शन हो पाएंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड का वेट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि वहां की जो गोपिकाएं हैं वो किस रहनी से रहती हैं, वो कैसी दिखती हैं, क्या उनके कार्य हैं, जो पार्षद है भगवान श्री कृष्ण के उनके क्या कार्य हैं, वो जानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता है अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।